नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की सेवाओं को लेकर अगर बात की जाए तो लगातार कहीं ना कहीं समाज सेवी, कहीं ना कहीं डॉक्टर्स जो है अपनी समाज सेवी संस्थाओं के साथ काम करते हैं। लेकिन आपको बता दें, समाज सेवी कहीं ना कहीं डॉक्टर्स जो है अपनी समाज सेवी संस्थाओं के साथ काम करते हैं। लेकिन आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में इस समय गोयल प्लाजा के पास क्लिनिक के माध्यम से एस अहमद, जो कि तारुफ नहीं है किसी के नाम के मोहताज के, और तमाम लोगों की मदद कर चाहे वो कोविड काल हो और चाहे वो तमाम ऐसी समस्याएं हो जिस समय जिस परिस्थिति में लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत थी, इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर एस अहमद ने लगातार लोगों की मदद की है। तमाम ऐसी भी बातें सामने आती हैं जिसमें ये लगता है कि एक मानवता की एक मिसाल पेश की है इन्होंने, और जिसमें इन्होंने ये बताया है कि बिना किसी जाति धर्म को देखे, बिना किसी भेदभाव से हम लोगों की मदद कर। अगर मानवता की बात की जाए तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की जो जिम्मेदारी है वो सबसे बड़ी होती है और अहम होती है। और उसी कड़ी में हमारे साथ डॉक्टर एस अहमद जी क्या कुछ खास रहा इनकी लाइफ में, इनसे बात करेंगे। सर, पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी, थैंक यू। सर, ये बताएं कि जिस तरह से आपने लगभग यहाँ पर कई ऐसे मरीजों की मदद की है जो कहीं ना कहीं बहुत पीड़ित थे, बिल्कुल परेशान हाल थे, उनकी कोई अर्निंग नहीं थी, तो इस तरह से क्या शुरुआत रही और किस तरह से आपने इसको आगे बढ़ाया? देखिए, तो मेरा बचपन से ही आदत थी मेरी। जब मैं 88 से मैंने प्रैक्टिस शुरू की है, तब टीबी के इंजेक्शन 90 लगते थे। तो मैं इंजेक्शन लगने वाले से 2 रुपये नहीं लेता था। 2 रुपये मिलते थे उस वक्त, नहीं लेता था मैं, और किसी विडो से पैसे नहीं लेता था। ये मेरे ब्लड में शामिल है, वही अभी तक चला आ रहा है। कैंसर का पेशेंट हो या डायबिटीज़ को, उसी को दवा देते हैं जिनको इंसुलिन चल रही है। विदाउट इंसुलिन वाले को देने से वो बात नहीं आ पाती, वो केयर नहीं करता अपनी। या फिर किडनी फेलोर हो, सीरम किडनी के बड़ा हो। और नंबर 4, जो सफ़ेद दाग लिकोडर्मा, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है उसका। और पाइल्स में तो 2 दिन में रिजल्ट मिलेगा आपको। सर, एक सवाल ये आता है कि जिस तरह कोविड काल चला, कोरोना में तमाम लोगों ने अपनों का साथ छोड़ दिया। ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं आपका नाम आता है कि आपने लोगों की मदद की, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और कहीं किसी से कोई फंडिंग नहीं की, तो इसमें क्या कहेंगे इस तरह से? हमने हर दिन क्लिनिक खोली, सब मरीजों को बुलाया। और मैं गोमती नगर में रहता हूँ। गोमती नगर के पास एक गांव है लोनापुर, वहाँ मुझे कोई नहीं जानता है, लेकिन अगर मेरी गाड़ी पहुँच जाएगी सब पहचान जाएंगे किसी गाड़ी आ गई। पूरे गांव को मैंने गोद ले लिया था। हर हफ्ते राशन जाता था, मुझे कोई नहीं जानता। मेरा ड्राइवर जाता था और लोनापुर का एक मेरा नौकर है वो जाता था, बस। मैं कभी नहीं गया। तो सर, इसमें एक बात बताएं, जिस तरह से जो है इस क्लिनिक पर तमाम ऐसे मरीज से मुलाकात हुई जिन्होंने ये बताया कि डॉक्टर साहब से हमें पूरी तरह से सुविधाएं मिली और उन्होंने बिना किसी जाति धर्म देखे उन्होंने हमारी पूरी मदद की। क्या संदेश रहता है ऐसे मौक़ों पर जब कभी जो है बिल्कुल सभी धर्म के लोग आते हैं और जहाँ जहाँ जो पीड़ित होता है उनकी मदद होती है? देखिए, जो परेशान जो होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है, भूखे का कोई धर्म नहीं होता है। तो मैं तो बिल्कुल आंख बंद करके, मेरे लिए पेशेंट है और उसको दवा देनी है। कौन है, किस जात का है, किस धर्म का है, मुझसे कोई मतलब नहीं। मेरे पास कई ऐसे रिकॉर्ड हैं, मैं दिखा सकता हूँ, वीडियो भी है, सब दिखा सकता हूँ। मुझसे कोई मतलब नहीं, कोई नहीं कह सकता है। पूरे कॉम्प्लेक्स में आप जाके पूछ लीजिए, कोई मेरे बारे में कुछ नहीं बोल सकता उल्टा सीधा। जी, तो जिस तरह से जो है ये मुहिम आपकी है, और मैं ये जानना चाहूँगा कि कितने दिनों से आपने जो है इस क्लिनिक को यहाँ पर ओपन किया जिससे लोगों की मदद हो रही है, और आगे की क्या मुहिम रणनीति रहेगी आपकी? इस क्लिनिक की मैंने करीब यहाँ 12 साल से बैठ रहा हूँ। 12 साल हो गए हैं। गरीबों के लिए बिल्कुल फ्री दवा है, और यहाँ तक मैं करता हूँ, आने जाने का किराया भी ले जाए, खाना खाए, नाश्ता करे और जाए, कोई दिक्कत नहीं मेरे पास। जी जी, 12 साल हो गए लगभग। 12 साल से। जी, तो इन 12 साल में जो आपने देखा, जिस तरह की परिस्थितियां आई, तमाम परिस्थितियां ऐसी आई होंगी, जब तमाम लोग ऐसे आए होंगे, तो क्या लगता है कि और कितना डेवलप होना चाहिए और गवर्नमेंट को और समाज सेवी संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए? आपको क्या लगता है इसमें? मेरा प्लान तो ये है कि मैं एक हॉस्पिटल खोलूँ, उसमें सिर्फ फ्री इलाज हो। उसके लिए मैंने ज़मीन ले ली है, मुझे हॉस्पिटल बनवाना है।
जी। और उसमें टोटल फ्री इलाज रहेगा, कोई चार्ज किसी से नहीं रहेगा। क्या लगता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा, इतने बड़े प्रोजेक्ट में लोग आएंगे, किस तरह से उनकी मदद होगी और इतनी बड़ी मुहिम में किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे, किस प्लान के तहत? मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई फाइनेंसर है, ना कोई मेरी हेल्प करता है, ना मैंने किसी से हेल्प ली। दुनिया पूरे इंडिया में कोई नहीं कह सकता है मैंने 1 रुपया भी हमको दिया हो। एज ए हेल्प, एज ए फाइनेंसर मैंने अपने आप की, ऊपर वाला देता है, अल्लाह मेरी मदद करता है, मैं लोगों के साथ करता हूँ और दिल खोल के करता हूँ। डॉक्टर साहब, आज का जो इंटरव्यू है इसमें हम चाहेंगे कि कुछ अहम खास बीमारियों पर बात कर ली जाए कि जिस बीमारियों को आप खासकर देखते हैं और किस तरह से जो पेशेंट हैं वो इस पर जो है अपनी सेफ्टी कर सकें। देखिए आजकल जैसे कैंसर है, ज़बरदस्त तरीके से फैला हुआ, घर घर कैंसर है। आए 1 महीने की दवा ले, 1 महीने में उसको कम से कम 25 से 50% तक आराम मिलेगा। अगर 10 मरीज आएंगे तो 8 को तो आराम मिलना ही मिलना है। मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, बस अपना ट्रीटमेंट करता हूँ और जो ट्रीटमेंट उसका चल रहा है, एलोपैथिक होम्योपैथिक, वो चलता रहे, साथ में मेरा ट्रीटमेंट है, 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह जो लोग इंसुलिन पे हैं, मैं विदाउट इंसुलिन वालों को दवा देता ही नहीं, कि वो केयर नहीं करते अपनी। जब इंसुलिन आप ले रहे थे, मेरी दवा नहीं ले रहे थे, तब क्या फिगर था, अब मेरी दवा साथ में ले रहे हैं तब क्या फिगर। अगर शुगर डाउन हो रही, इंसुलिन को आप छोड़िए, डोज कम कीजिए, धीरे धीरे उसको कम कीजिए। और तमाम कुछ ऐसी बीमारियां जिससे लोग रोकथाम करें, अपने सेफ्टी से बच के चलें, उसके लिए देखिए ऐसा है, मेन चीज़ हाइजीनिंग है। फ्रूट और सलाद का इस्तेमाल खूब करें, पूड़ी पकौड़े छोले ये मार्केट की चीज़ें सब बंद करें, सादा खाना खाएं, सादा खाना खाएं, उससे आप बचे रहें। पानी बहुत सोच समझ के पिएं। सर, एक बहुत अहम सवाल है। आजकल का जो माहौल देखा जा रहा है, तमाम अराजक तत्व जो है वो एक दूसरे के भाईचारों को मिटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं लगातार। जिस तरह से आपने लगातार लोगों की मदद की है, आपने लगातार बिना जाति धर्म देखे लोगों की सेवा में निस्वार्थ लगे रहे, कोई एक ऐसा संदेश देना चाहेंगे जिससे लोग आपकी एक सीख पर चलें और कम से कम एक इंसानियत की बात करें? देखिए ऐसा है, हर आदमी अपने लाइन में, क्योंकि जैसे मैं मेडिकल लाइन में हूँ, मेडिकल लाइन में इतनी हेल्प कर सकते हैं, बस हर आदमी अपने पड़ोसी का हेल्प करता रहे, उसका ख्याल रखते रहे, पूरा इंडिया सुधर जाएगा। नो प्रॉब्लम, हमारा पड़ोसी कौन है हमसे कोई मतलब नहीं है। बस हर आदमी, हम आप कोई भी हो, अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, सब सुधर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर एस अहमद जी मौजूद थे, जिनको बता दें कि लगातार इन्होंने जो अपनी सेवाएं दी लोगों को, वो कहीं बहुत अहम रही और इसी तरह से जो है निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कैंप की, तो कैंप लगाने के लिए भी इन्होंने अपने कई प्रोजेक्ट या इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रोजेक्ट अपने बना रखे हैं, जिसको लेकर के भविष्य में ये एक बड़ी लोगों को राहत देने की खबर आएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ आलम, जनतंत्र प्राइम।